गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा जल्दी करिए। हेलो विकास। कौन विकास? हेलो अंगद। हेलो अंगद। कौन झोपड़ी में है रे तुम? घर में। घर में तुम झोपड़ी में कहाँ बैठा जाते? तुम बगीचा में बैठा हुआ था। हेलो अंगद। गैलेक्सी J2 कौन है? गैलेक्सी J2 कौन है? क्या नाम है? गैलेक्सी J2। सब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें अकबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मुगल वंश की स्थापना बाबर के बारे में सर बाबर के बारे में लिखा है। इससे पहले हम लोग मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई ये पढ़ चुके हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। आप सभी को पता है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे जो फरगना से आए थे। अफगानिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में फरगना नाम का राज था, वहां से वो आए थे और यहाँ आकर के मुगल वंश की स्थापना की। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद वो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की? कौन सा युद्ध करके उन्होंने भारत पर मुगल वंश की स्थापना की? याद है? नहीं याद है? 1526 ईस्वी में सर हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना हुई। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई, ये तो आप जान रहे हैं। इसके बाद जो है बाबर का पुत्र हुआ, बाबर का जो बेटा था वह हुमायूं था। बाबर के मरने के बाद भारत में मुगल वंश का जो राजा था वो कौन बना? हुमायूं बना। हुमायूं मुगल वंश का राजा बना, भारत पर शासन करने लगा। हुमायूं के बाद, चूंकि हुमायूं का हम लोगों को उतना महत्व नहीं देना है हम लोगों को सिलेबस के अनुसार, तो हुमायूं का जो बेटा था वो था अकबर। कौन? अकबर। हुमायूं का बेटा था। अकबर के पिताजी का क्या नाम था? सर अकबर के फादर का क्या नाम था? हुमायूं। और हुमायूं के फादर का क्या नाम था? नहीं अकबर। बाबर। अकबर के दादा का क्या नाम था? बाबर। नहीं पता। बाबर। ठीक है, आप समझ गए। सबसे पहले हुमायूं आया, बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बारे में हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है। बराबर अकबर से ही सवाल जो है, बिहार बोर्ड का जो सवाल है वो अकबर से बहुत ज्यादा आता है। अकबर के हर सवाल को महीनी से बारीकी से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। जितने भी अकबर का जो भी सवाल आएगा वो सबको बढ़िया से पढ़ना। ये सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में प्रमुखता से इसको स्थान दिया गया है। ठीक है सर? बोलिए। सर हाँ
सर बोल रहे थे क्या हम नहीं लिख पाएंगे सर, मेरा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जी सर। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक स्क्रीन है। करना होगा सर, पीछे करना पड़ेगा। ठीक है। 3 अंगूर से। ये तो गया। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। ओके। सर ये क्या है? मुगल दरबार टॉपिक। मुगल दरबार चैप्टर का नाम है और टॉपिक का नाम है अकबर। अकबर के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत पार्ट है, 3 पार्ट में, इतिहास 3 पार्ट में बटा हुआ है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो ये मध्यकालीन भारत भाग हुआ। चैप्टर हुआ 6, चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नेम मुगल दरबार। टॉपिक नेम मतलब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हमारा प्रकरण है वो अकबर। कर दिए 8 बज गया। जल्दी से इसको लिख लो, एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बड़ा कीजिए। गूगल शासक का स्थापक, मुगल शासक की वंशावली। सबसे पहले बाबर आए थे, मुगल शासन की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की। वो फरगना से आया। ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल परीक्षा में बराबर आता है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। भारत में मुगल शासन का संस्थापक जो है वो बाबर है। बाबर के बाद हुमायूं आए। फटाफट लिखिए। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं, हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर। अकबर मुगल शासन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वह वास्तविक रूप से मुगल शासन को भारत में स्थिर कर दिया था। इसके बाद फिर मुगल शासन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। तो भारत को अपना देश समझ करके यहीं पर शासन करना, अच्छी तरह से शासन करना शुरू कर दिया था पहली बार अकबर के समय में। वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में जन्म लिया था और 1556 ईस्वी में कालानौर में गद्दी पर बैठा था। कालानौर पंजाब में है और अमरकोट पाकिस्तान में है फिलहाल। उसके बाद अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर। जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां। जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां। इस तरह से कॉलम बनाना है आप लोगों को। जैसे हम बनाए हैं वंशावली वैसे ही बनाना है। जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां। शाहजहां वही है जो ताजमहल का निर्माण किया था और लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला जहां पर झंडा फहराया जाता है, वो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। लाल किला में ही बनाया था सर ताजमहल। लाल किला में? लाल किला एक भवन है जहां पर हम लोग झंडा फहराते हैं दिल्ली में, लाल किला। वो शाहजहां ने उसका निर्माण करवाया था। दिल्ली जाओगे तो देखोगे उसको। ऊपर कीजिए। और ताजमहल का नाम सुने होगे, ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। जी सर। अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में। शाहजहां का पुत्र हुआ औरंगजेब। औरंगजेब भी एक बड़ा राजा था भारत में, बहुत बड़ा शासन को, बहुत बड़ा एक क्षेत्र को अपने मुगल वंश में मिला लिया था, मुगल शासन में मिलाया था। औरंगजेब के बाद कई छोटे छोटे राजा हुए, कई शासक हुए और मुगल वंश का,
परंतु जो लास्ट अंतिम मुगल शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में आता है कि जफर नाम से कौन सा राजा मुगल शासक जाना जाता है, वो है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। इसके बाद कोई मुगल शासक और नहीं हुआ, मुगल वंश की समाप्ति हो गई। हम लोग इससे पहले पढ़े थे 1857 की क्रांति के बारे में। तो 1857 की क्रांति के जो मुख्य नेता थे ये बहादुर शाह द्वितीय ही थे। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसको जफर नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेज जो है इसको हराने के बाद 1857 की क्रांति में इसको हराने के बाद इसको पकड़ करके रंगून में भेज दिए थे, जेल में दे दिए थे, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से मुगल वंश की समाप्ति हो गई। अंतिम राजा, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। लिख लिए इसको? जल्दी जल्दी लिखो सर। हाँ बोलिए। थोड़ा सा और दिखाइए ना यहाँ लिखने के लिए। फिर से? हाँ ये फिर से नीचे में आया? और नीचे और बस इतने जो है। तो जल्दी करिए ना। वो वाला 2 नंबर वाला दिखाइए ना। हाँ दिखा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला नहीं है। और इस तरह जो हम लोग जो है ये देख लिए कि अकबर का स्थान कैसा कहाँ पर है। मुगल शासन का, मुगल शासकों में उसका तीसरा स्थान है, तीसरे नंबर पर है। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। और अकबर जो है वो राष्ट्रीय सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो पहली बार भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और वो एक कुशल प्रशासक था, एक धर्म उदार था, कला संस्कृति का संरक्षक था, समाज सुधारक था। पहली बार उन्होंने भारत को अपना देश माना और जो लोग थे वो अपना देश नहीं मान रहे थे, परंतु ये पहला मुगल शासक था जिन्होंने भारत को अपना देश माना और यहाँ पर भारत के लोगों की भलाई के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने एक नीति अपनाई, समझौते वाली नीति, जिसको सुलह कुल कहा जाता है। समझौते वाली नीति जिसको सुलह कुल कहा जाता है। और अकबर जो है भारत की राजनीतिक एकता, भारत की सामाजिक एकीकरण, धार्मिक एकीकरण और सांस्कृतिक विकास में बहुत काम किया। पहली बार जो है अकबर एक बड़े क्षेत्र को एक इकट्ठा किया, भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। बहुत छोटे छोटे राजाओं को उन्होंने साम्राज्यवादी नीति अपना करके उसको अपने राज्य में शामिल कर लिया और बहुत बड़े क्षेत्र को स्थापित कर लिया। ठीक है। और उसके बाद पहला एक ऐसा राजा था, ये मुगल वंश का पहला राजा था जिन्होंने समाज पे ध्यान दिया। समाज में कुरीति थी, समाज में जो कुरीतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। पहली बार वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया, हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाने की कोशिश की और दोनों के बीच जो दूरी थी उसको दूरी को कम करने का प्रयास किया। उन्होंने मुस्लिमों में जो एक कुरीति जो गलत रीतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया और हिंदुओं में जो कुरीतियां थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया। समाज पर पहली बार उन्होंने सामाजिक जो विकास है इसको जो है कार्य करने का उन्होंने शुरुआत की कि एक राजा को सामाजिक और धार्मिक जो एकीकरण है इसके लिए जो एक राजा का प्रयास होना चाहिए वो पहली बार अकबर ने ही किया। इसीलिए अकबर को हम लोग महान राजा कहते हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच जो दूरी हो गई थी उस दूरी को कम करने का प्रयास किया, दोनों को एक में लाने का प्रयास किया। उन्होंने एक धर्म चलाया, एक नया ही धर्म चलाया। उस धर्म का नाम था दीने इलाही। परीक्षा में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि दीने इलाही धर्म किसने चलाया, तो इसमें अकबर ने दीने इलाही धर्म चलाया। दीने इलाही धर्म में अकबर ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के बातों को एक साथ रखा।
कुछ हिंदू धर्म से लिया, कुछ बात जो है, कुछ अच्छी बातें हिंदू धर्म से, कुछ अच्छी बातें मुस्लिम धर्म से, दोनों को मिला करके उन्होंने एक धर्म चलाया, दीन इलाही, और वो बहुत ही अच्छा था। और उस समय में सामाजिक सद्भाव हो गया, धार्मिक सद्भाव हो गया, और पहली बार ऐसा लगा कि एक राजा केवल राजनीतिक विकास नहीं करता है, एक राजा को सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक विकास भी करना चाहिए। उन्होंने फारसी ग्रंथों को संस्कृत में अनुवाद कराया और संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया, और वो एक सभी धर्मों के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया, इबादत खाना बनवाया, उसमें सभी धर्म के लोगों को बुलाया और बोला कि आप बताइए कि धर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य है, ये सब उन्होंने जानकारी ली। हालांकि अकबर जो है वो, उसको कहा जाता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो मूर्ख, मतलब मूर्ख तो नहीं कह सकते हैं, मतलब ये चीज है कि साक्षर नहीं था, बस उसको शब्द ज्ञान नहीं था, परंतु उनका जो काम है वो बहुत महान है, वो बहुत महान काम किया। पहली बार एक राजा, अशोक के बाद जो पहली बार एक राजा हुआ जिसको महान कह सकते हैं, वो कौन था? अकबर। हम लोग जानते हैं अशोक महान, अब जो है अशोक महान के बाद जो पहली बार राजा हुआ वो है अकबर महान। इसलिए अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके अलावा अकबर को राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, समय कम है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसको देखते हुए जल्दी से आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। फिर तो वही है सर, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बढ़ती है, बढ़ते हैं। सर वही तो है, दूसरा होगा रे। आ रहा, धैर्य रखिए, धीरे रखो, धीरे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 2 आया है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सर जूम कीजिए सर, अपने स्क्रीन पर बड़ा कर लीजिए या हम भी कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए बढ़िया से, पहले जिसको समय नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट का महान, क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट या महान सम्राट था कैसे? अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था कैसे, या अकबर के कार्यों और उपलब्धियों को विस्तार से समझाएं। ये एक ही सवाल है और इसका जवाब एक ही रहेगा। सौरभ तुमको समय नहीं है, ऊपर कीजिए सर। इतने से है सर? नहीं और है, और बैठना पड़ेगा। नहीं बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, और इसमें 3-3 सवाल का जवाब है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसमें अकबर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है और 3-3 तरह का सवाल एक ही जवाब में है, इसलिए थोड़ा सा तो बड़ा होगा और बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है। सौरभ, 3 क्वेश्चन है सौरभ सर लिख रहे। हाँ सर, अगर समय नहीं है स्क्रीनशॉट लोगे तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो लिखना है तो बढ़िया। नहीं सर सब तरह से हेल्प की जाएगी, सब तरह से सहायता की जाएगी। ईमेल सर हम थोड़ा सा मुक्कालार नहीं किया जाएगा। सर आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ा रहे हैं। अकबर भारत का एक महान शासक था, वह मुगल वंश का सबसे अच्छा शासक था।
वह भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने भारत को एकता के सूत्र में बांधा। वह अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है। अकबर के कार्यों को हम इस प्रकार रख सकते हैं। हम लोग इसका जो जवाब है, हम लोग इसको जो है कार्य देखते हैं। अकबर का 4 प्रमुख कार्य है। भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का सामाजिक जो देना वहीं पर दे दो, हमारे सब काम करेंगे। धार्मिक एकीकरण और भारत का सांस्कृतिक विकास। दे देना। भारत का राजनीतिक एकीकरण लिखे। भारत की राजनीति ठीक थी। सामाजिक एकीकरण ऊपर उठा रहे हैं। नीचे कीजिए सर। भारत का सामाजिक एकीकरण। बस हो गया हाँ, जल्दी। विकास, आवाज जा रही है? यस सर। ओके। अकबर ने और मुसलमानों के बीच समानता और एकता लाने का प्रयास किया। दोनों धर्मों के में सुधार लाने की कोशिश की। पढ़ने में मजा आ रहा है? यस सर। गैलेक्सी J2 तो उसकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। सर सर। बोलिए, आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाइए सर। यस सर। हरी अप। आगे बढ़ाइए। बढ़ा दिए हैं।